अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ मल्टीसिम सॉफ्टवेयर। और इस लेक्चर के अंदर हम डिज़ाइन करेंगे हाफ एडर और फुल एडर। तो इससे पहले कि मैं हाफ एडर और फुल एडर की सर्किट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करूँ, उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हाफ एडर और फुल एडर काम किस तरीके से करता है। तो उसके लिए चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ। यहाँ पे आप देखें तो मैंने ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और एक के ऊपर मैंने लिखा हुआ है हाफ एडर और दूसरे पे लिखा हुआ है फुल एडर, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिजिटल सर्किट्स की। और डिजिटल सर्किट के अंदर दो ही वैल्यूज होती हैं, 0 और 1। तो यहाँ पे दो बाइनरी नंबर्स लिए मैंने और उन नंबर्स को ऐड किया। अगर फर्स्ट नंबर देखें तो वो लिखा हुआ है 1011 और दूसरा नंबर है 0111। और पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाफ एडर किस तरीके से काम करता है। हाफ एडर एक्चुअल में सिर्फ एक बिट को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऐसे दो नंबर जिनकी एक बिट हो, उसको हम हाफ एडर के थ्रू ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा बिट्स हैं, जिस तरीके से ये जो नंबर लिखे हुए हैं इन दोनों नंबर की फोर फोर बिट्स हैं, तो इसके लिए हम हाफ एडर को यूज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि जो हाफ एडर है उसको हम जस्ट दो इनपुट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर दो नंबर हैं तो एक नंबर की ये फर्स्ट बिट और सेकंड नंबर की ये एक बिट, तो ये दो बिट जो हैं ये हाफ एडर की इनपुट होगी। तो उससे जो एक इशू क्रिएट होता है वो ये हो सकता है, जिस तरीके से ये नंबर है तो 1 और 1 में मैं ऐड करूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है 10। तो इसके अंदर नॉर्मल ये होता है कि 0 को हम यहाँ पे लिखते हैं, जबकि जो 1 होती है वो नेक्स्ट जो दो बिट्स हैं इनके ऊपर कैरी आएगी। जबकि हाफ एडर का मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो इनपुट्स हैं वो सिर्फ दो ही हैं। हम यहाँ पे कोई थर्ड इनपुट, जो कैरी वाली इनपुट है, वो इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो या तो हम इसके आंसर में सिर्फ 0 लिख देंगे, या हम इस तरीके से 10 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट दो नंबर को हमने ऐड किया, उसका रिजल्ट भी 10 आता है, तो यहाँ पे सिर्फ 0 लिखा हुआ है। जबकि जो 1 है उसे हम एज कैरी नेक्स्ट, जो हमारी दो बिट्स हैं उस पे हम इनपुट प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो या तो हम इसका भी 0 लिखेंगे या फिर 10 लिखेंगे। उसके बाद 0 और 1 ऐड किया तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। और फिर लास्ट में 1 में 0 ऐड किया तो हमारे पास फिर आंसर 1 आ गया। जबकि हमें पता है कि ये आंसर ठीक नहीं है। तो अगर मैंने ये दो बिट्स ऐड करनी होती जो LSB हैं, तो इसका आंसर मेरे पास ठीक आ जाता, 1 और 0 आ जाता, क्योंकि जो हाफ एडर है उसकी दो इनपुट्स होती हैं और दो ही आउटपुट होती हैं। लेकिन ये जो इसकी कैरी वाली आउटपुट है, इसको नेक्स्ट दो बिट्स के ऊपर या नेक्स्ट सर्किट में हम एज इनपुट अप्लाई नहीं कर सकते। जबकि जो फुल एडर होता है उसमें जब हम बिट्स को ऐड करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास तीन इनपुट्स का ऑप्शन मौजूद होता है और दो आउटपुट होती हैं। तो इसमें होता ही है, जिस तरीके से एक नंबर लिखा हुआ है, इसमें अगर मैं LSB को ऐड करता हूँ, 1 में 1 ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर 0 आएगा, और जो 1 है वो एज कैरी नेक्स्ट जो बिट्स हैं उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। तो फुल एडर के अंदर क्योंकि हमारे पास तीन इनपुट का ऑप्शन होता है, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए के लिए होता है, सेकंड ऑप्शन नंबर बी की बिट्स के लिए होता है, और फिर जो थर्ड ऑप्शन है वो कैरी इन के लिए होता है। तो यहाँ पे हम कैरी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब हम कैरी प्रोवाइड करके उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर ठीक आ जाएगा। इस तरीके से 1 1 और 1 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है यहाँ पे 1, और फिर 1 कैरी है जो कि नेक्स्ट के ऊपर प्रोपिगेट हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर इस कंप्लीट को हम ऐड कर लें तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है हाफ एडर का और फुल एडर का। अब मूव करते हैं इसके सर्किट की तरफ। पहले हम हाफ एडर डिजाइन करेंगे और उसके बाद फुल एडर डिजाइन करेंगे। तो अब पहले हम डिजाइन करेंगे हाफ एडर को। हाफ एडर के डिजाइन के अंदर दो गेट्स होते हैं, एक एक्सक्लूसिव और गेट और दूसरा एंड गेट। तो इसका सर्किट मैं जल्दी से ड्रॉ करता हूँ, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस पे इनपुट देके आउटपुट हम किस तरीके से चेक करेंगे।
तो अब हमारा हाफ एडर जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। इसके अंदर अगर देखें तो दो बिट्स हम ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट बिट को ए का नाम दिया, सेकंड बिट को बी का नाम दिया, और उसके बाद दो आउटपुट हैं हमारे पास। एक आउटपुट सम वाली है और दूसरी आउटपुट कैरी आउट वाली है। तो मैं सर्किट को स्टार्ट करूंगा। अगर मैं कोई एक बिट यहाँ से वन कर दूं तो मेरे पास सम वन हो जाता है। इसको जीरो करके मैं दूसरे बिट को वन कर रहा हूँ तब भी सम मेरे पास जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों बिट्स मेरे पास वन और वन हो जाए तो सम जीरो और कैरी वन हो जाता है। तो ये अपना जो फंक्शन है वो बिल्कुल ठीक तरीके से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसके अंदर कोई कैरी इन का ऑप्शन मौजूद नहीं है। मतलब एक से ज़्यादा बिट्स अगर हमने ऐड करनी हो तो उसके लिए हम हाफ एडर को इस्तेमाल नहीं करते। उसके लिए जो सर्किट हम यूज़ करते हैं वो फुल एडर का है। तो अब मैं जल्दी से फुल एडर को डिज़ाइन कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं उसकी वर्किंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नाज़रीन, अब हमारे पास फुल एडर का सर्किट डिज़ाइन हो चुका है। इस सर्किट में अगर देखें तो तीन इनपुट्स हैं जिसमें से दो इनपुट जो हैं वो ए और बी नंबर हैं, और जो थर्ड इनपुट है वो कैरी इन है। मतलब दो बिट्स ऐड होती हैं, उसकी वजह से अगर कोई कैरी जनरेट होके हमारे पास आती है तो वो हम कैरी इन के थ्रू उसकी इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दो हमारे पास आउटपुट्स हैं जिसमें से एक आउटपुट सम की है और दूसरी सी आउट मतलब कैरी आउट है जो यहाँ से जनरेट होगी। अब इस सर्किट के अंदर तीन इनपुट्स हैं, तो अगर इनमें से कोई एक बिट अगर वन होती है तो हमारी सम वाली आउटपुट वन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई दूसरी बिट हम वन करें तब भी सेम केस होगा। अगर दो बिट हम वन कर दें तो सम हमारे पास जीरो हो जाएगा और हमारे पास कैरी का जो आंसर है वो वन आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर तीनों बिट्स हमारे पास वन हो जाएं तो हमारे पास सम भी वन आ जाएगा और कैरी भी वन आ जाएगा। तो ये था हाफ एडर और फुल एडर, और ये इनका सर्किट है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे तरीके से जेन नशीन कर लीजिएगा, पेपर में ये आपके काम आ सकता है। तो यहाँ पे जो अभी मैंने फुल एडर डिजाइन किया है ये जस्ट इस किस्म के नंबर्स के लिए जिनके अंदर वन बिट मौजूद है। मतलब नंबर ए के अंदर भी जस्ट वन बिट हो और नंबर बी के अंदर भी जस्ट वन बिट हो। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सर्किट मैं फॉर एग्जांपल फोर बिट्स के लिए डिज़ाइन करूँ तो इसी सर्किट को मुझे कॉपी करके आगे तीन दफ़ा पेस्ट करना पड़ेगा, तो टोटल चार दफ़ा ये सर्किट हो जाएगा और ये फिर वर्क करेगा फोर बिट के लिए। लेकिन ये चीज़ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि अगर हमने किसी सर्किट को एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट करना हो तो उसका हम क्या सोल्यूशन करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।